31 मार्च तक नक्सल समस्या खत्म होने की बात केंद्र सरकार ने की है। छत्तीसगढ़ में क्या हालात हैं, इसको जानने के लिए बात करते हैं। हर्षिता जी हैं, युवा विधायक हैं। आप भोपाल में आई हैं युवा सम्मेलन में। एक तरफ नक्सल समस्या खत्म होने की बात 31 मार्च डेडलाइन दी है, आज 30 मार्च है, क्या स्थिति है? मैं इस मुद्दे को तो बहुत अच्छा सराहनीय बोलूँगी कि आपने नक्सल मुक्त करने का ठाना है, लेकिन 31 मार्च को हो जाएगा ये संभव नहीं है। जिस तरह से नक्सल का फैलाव बढ़ते जा रहा था और उसके बाद आज जो स्थितियां हैं आदिवासी भी हैं बहुत से जिन लोग कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करके इन भागीदारी में शामिल हुए, मतलब नक्सली बने। और नक्सली बनने के बाद क्या सुरक्षा थी आपकी नजर में? कई सारी, जैसे कि आप देख सकते हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे जगह गांव हैं जिनको सुविधा नहीं मिल पाती थी। कई सारे ऐसे अभी भी हैं जो जंगल के अंदर, बता रही मैं वो, बहुत सारी ऐसी भी गांव हैं जहां पे आज बिजली पहुंच नहीं पाई है। कई जगह ऐसे भी हैं जहां स्कूल नहीं हो पाते थे, हॉस्पिटल नहीं हो पाते थे। और कई तो ऐसे संघन जंगल एरिया हैं जो आदिवासी अपनी परंपराओं के अंतर्गत रहना पसंद करते थे। और उसके बाद वो अगर सुविधा जब मिलता था, वो उतने शिक्षित नहीं थे, वो सारे मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए थे। उनको जोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन इतने जल्दी 31 मार्च को लास्ट जो गाइडलाइन दिया गया है वो संभव नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो है पूरे देश में कहीं ना कहीं नक्सल का जो प्रभाव है बहुत बड़े स्तर पे है। और छत्तीसगढ़ में तो अभी बहुत से नक्सलवादी आदिवासी लोग अपना समर्पण किए, लेकिन आज भी बहुत से जगहों पे नक्सली हैं जिनको मतलब पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया है। ऐसे कौन कौन सी जगह होंगी? अब ये मैं एकदम से नहीं बता पाऊंगी। जैसे अभी बस्तर पे ये एक पखवाड़ा चल रहा है, सरगुजा पे चल रहा है, आपके रायगढ़ तरह एरिया पे जो जंगली एरिया है, जो जगदलपुर एरिया है, वहाँ पे चल रहा है। लेकिन और भी से सारे जगह हैं जहाँ अभी नक्सल मुक्त का घोषणा कर दिया गया। जैसे मैं अपने उदाहरण के लिए मेरे डोंगरगढ़ विधानसभा से जुड़ा हुआ एक मुद्दा था, अभी हाल ही में आपने सुना था, आशीष आशीष जो कि MP का था, उसकी डेथ हो जाती है। वो एरिया जो है MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तीनों के बीच का बॉर्डर है, और वहाँ वो नक्सल मुक्त एरिया है ये कहा गया। और उसके बाद वहाँ अचानक से नक्सली मुठभेड़ हो जाता है और SI आशीष की देहांत हो जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो नक्सल मुक्त है? कहीं ना कहीं हमको ये शंका डालने वाली बात है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जो जब तक हम पूर्ण रूप से ये नहीं कह पाए कि नक्सली समाप्त हो गया, नक्सली समाप्त नहीं, वो आदिवासी लोग हैं, उनको संतुष्ट हो जाए कि वो संरक्षित हो जाए, वो सुरक्षित महसूस करने लग जाए, उनको सुविधा मिल जाए, तब कहें कि आप नक्सल समाप्त हो रहा है और नक्सली मुक्त हो चुका है। मैम, काफ़ी लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है। निश्चित तौर पर जब वो नक्सली बने तो काफ़ी वर्षों तक ये समस्या रही और काफ़ी वर्षों बाद उन्होंने इस धारा में आने की सोचा है। समस्या एकदम से समाप्त नहीं हो सकती है, मगर जो प्रयास किए जा रहे हैं और 31 तारीख डेडलाइन एक रखी गई है, आप कह रही हैं पर्याप्त नहीं है, मगर जो प्रयास हो रहे हैं नक्सल मुक्त करने के, उसको लेकर आप क्या? मैंने कहा ना, सबसे पहला वर्ड यही कहा था, ये सराहनीय कार्य है। आपने नक्सली मुक्त करने का ठाना है, ये सराहनीय कार्य है। आपने उनको संरक्षित या सुरक्षित या उनको व्यवस्था कर देने के प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक हम उनको पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं दे पाते हैं, मतलब आपका कहना पुनर्वास नीति? हाँ जी, तो आदिवासी अंचल के लोग आज भी कहीं ना कहीं अपने को असहाय और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो चीजों को ना हो, उनसे मेल जोड़, उनसे जुड़ाव, उनसे लगाव, उनके साथ में उनकी व्यवस्था को ध्यान पे रख के, जैसे मेरे क्षेत्र के एक और उदाहरण कटेमा, जहाँ आज तक कोई विधायक या कोई जनप्रतिनिधि कभी गया नहीं था, लेकिन अब जा रही है। मेरे विधायक बनने के बाद मैं गई, वहाँ बिजली की व्यवस्था करे। ऐसे पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश में, हाँ, तो पूरे युवा सम्मेलन में आज ये बात करने में मेरे को बहुत खुशी भी होगी कि युवा है, एक साहस है, एक हिम्मत है करके हम वहाँ तक पहुँच पाए। हमने उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की, तो उन लोगों का जुड़ाव हुआ,
वैसे ही हर पूरे देश में बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं जा पाता, उनको रोक दिया जाता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो असुरक्षित है जगह है, आप मत जाइए। वैसे में उन लोगों को भी लगता है कि हमारे बीच हमारे जनप्रतिनिधि नहीं आ रहे, हमारे अधिकारी नहीं आ पा रहे, कोई आ नहीं रहे, और आ भी रहे तो उन लोगों को भी खतरा महसूस हो रहा है, तो उनकी सुविधा कैसे बढ़ेगी? संवाद कायम हो रहा है क्या उनसे? अब हो तो रहा है, पहले से ज़्यादा होते जा रहा है, अब शुरुआत हो गई है, लेकिन ये डेडलाइन जो 31 मार्च है वो सही नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है और लंबा समय लगेगा, क्योंकि बड़े क्षेत्र पे जो व्यवस्था बनी हुई थी उसको धीरे करके ही उसको खत्म किया जा सकता है, उनको सुविधा दी जा सकती आपने पुनर्वास नीति की बात की है कि उनका विश्वास जीतना बहुत जरूरी है और खासतौर से पुनर्वास नीति ऐसा होना चाहिए जिससे कि उनको संतुष्टि मिले। जी। तो इस समय जो लोग सरेंडर कर चुके हैं उनके पुनर्वास की बात हो रही है। आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके क्षेत्र के लोगों को कैसा मानती हैं कि उनका पुनर्वास क्या वाकई में जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे हो रहे हैं? मैं ये चीज़ पहले ही आपको बताई, उदाहरण दे के बताई कि कटेमा, जो कि जहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं होती थी, वहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, आज वहाँ आंगनबाड़ी की व्यवस्था या बिजली की व्यवस्था करवाई, पुनर्वास उससे मेल-जोल की, वहाँ पे जाके महसूस उनको उनकी समस्याओं को सुनी मैं घंटों। तो जब हम उनके बीच जाएँगे, प्यार से, मोहब्बत से उनसे बात करेंगे, लोगों का जुड़ाव होगा, तो वो लोग भी अपने आप को, हम यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य से है जुड़े हुए, छत्तीसगढ़ की सुविधाएं हमको मिल रही है, ये राज्य हम पर ध्यान दे रहा है, राज्य सरकार जो हमको ध्यान दे रही, ये सारी चीजें होती है जो शायद सदियों से नहीं हो पाई होंगी, जो आज धीरे धीरे करके हो रही। और जो अगर हम ठान लिए हैं अगर, तो इसको पूर्ण रूप से उनके अंदर की जो नफरत है उनको खत्म करके उनके अंदर में एक आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम को जागृत करना बहुत आवश्यक है। आखिरी सवाल, आपको कब तक लगता है कि पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो? मैंने अब आखिरी डेट नहीं दे सकती मैं, लेकिन ये जरूर कहूँगी, जब तक हमने आखिरी डेट अभी 31 मार्च जरूर रखा, लेकिन क्या अभी भी लगता है कि एक डेट खत्म हो गया है? मतलब जो हाल ही में जो घटना अभी एमपी बॉर्डर पे हुआ था, उसको देख के तो हम कह ही नहीं सकते कि अभी नक्सल मुक्त हुआ है। आप कौन सी डेट देना चाहेंगे? अब विकसित भारत 2047 है, 47 है, तो 47 तक की मैं यही बोलूँगी कि सब तरफ विकास हो, जंगल एरिया को, आदिवासी अंचल को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, सबको देखा जाए। युवा पीढ़ी को जिस तरह से आज सम्मेलन करके जनप्रतिनिधियों के यहाँ बुलाया गया है, तो युवाओं को रोजगार दिया जाए, उनको रोजगार से जोड़ा जाए, वनांचल के बच्चों को भी व्यवहार सिखाया जाए, तो मैं निश्चित ही ये हमारा भारत विकसित भारत होगा। और आदिवासी अंचल के लोग, जो लोग नक्सली हैं, वो लोग भी नक्सल मुक्त राज्य, पूरा देश नक्सल मुक्त होगा, आतंक मुक्त होगा, क्योंकि उनके अंदर में देश प्रेम और आपसी भाईचारा बना रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए। ये हैं हर्षिता जी, कांग्रेस की विधायक हैं, युवा विधायक हैं, भोपाल युवा सम्मेलन में शिरकत करने आई थी और इनका कहना ये है कि 31 मार्च डेडलाइन नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश की है, वो भले ही चाहे कम हो, मगर संवाद जरूरी है उन नक्सलियों से, जिससे कि वो भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।